अपने गीतों के जरिए सामाजिक मुद्दों को उठाने वाले और कई बार नेताओं को निशाने पर लेने वाले नरेंद्र सिंह नेगी इस बार खुद निशाने में हैं। और इस बार हैरत की बात है कि उन्हें निशाने पर लिया है उन्हीं के गीतकार ने, और जिन्होंने कई अपने गीत में कई ऐसे बातें कही हैं जो वाकई में जिसने सारी हदें पार कर दी है। इसी बारे में बात करेंगे नरेंद्र सिंह नेगी से कि वो क्या सोचते हैं, उनका क्या रिएक्शन है। नेगी जी, जिस तरह से अभी गीत आया है गजेंद्र राणा जी का, उसमें उन्होंने आप पे कई तरह के आरोप लगाए हैं और सारी हदें पार कर दी हैं। खासकर ये कहा है कि आप नए जो युवा गीतकार हैं उनको नहीं आने दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? अब ये मैं तो जनता के रिएक्शन की प्रतीक्षा कर रहा था कि क्योंकि गजेंद्र राणा भी जनता के लिए काम कर रहा है, जनता के लिए लिख गा रहा है, और मैं भी पिछले 40 सालों से जनता के लिए गा रहा हूँ। तो अब जनता ऐसे गीतों को, ऐसे अनर्गल गीतों को सुनना पसंद करती है या नहीं करती है, जनता मेरे साथ खड़ी होती है या गजेंद्र राणा जैसे कलाकारों के साथ, ऐसे गीतों के साथ खड़ी होती है, ये मुझे भी देखना है। मैं भी इंतजार में हूँ कि जनता इसमें क्या रिएक्ट करती है। और जहाँ तक वो कह रहे हैं कि नए कलाकारों को आगे नहीं आने दे रहे हैं, तो अगर नए कलाकारों को आगे आने का दरवाजे की चाबी मेरे पास है तो मेरे बाद ये लोग आगे कैसे आ गए? मेरे पीछे मेरे बाद प्रीतम भरतवाण, गजेंद्र राणा, मंगलेश डंगवाल और ये आपके साहब सिंह रमोला, बीरेंद्र राजपूत, ये लोग मेरे बाद आगे कैसे आए? वो किस दरवाजे से आगे आए? मुझे ये भी तो बताया जाए। कोई किसी को रोकता है? मुझे तो आज तक किसी ने नहीं रोका आगे बढ़ने से, मुझे किसी ने नहीं रोका गीत गाने से, तो कोई इनको कैसे रोक देगा? कोई किसी नए कलाकार को कैसे रोक देगा? चलिए, ये तो दूसरी बात है। जो उन्होंने अपने गीतों में एक चीज और अहम बात बताई है, वो कहा है कि पैसे लेके गीत बनाए जाते हैं, निशाने पे पैसे लिए जाते हैं। क्या वाकई में इन आरोपों पर जरा सी सच्चाई है? अब देखिए, मैंने हमेशा हर गीत में, चाहे वो नौछमी नारायण हो, उसमें मैंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की आलोचना की है। अब अपनी आलोचना गाने के लिए कौन, मुझे अपनी आलोचना सुनने के लिए कौन मुझे पैसे देगा, ये तय करिए। उसके बाद मैंने ये अब कद का खैलू बनाया, उसमें जहां बीजेपी के नेताओं की नीतियों का विरोध है, उसमें 2G घोटाले से लेके कॉमनवेल्थ घोटालों से लेके जो कांग्रेस के शासन में हुए हैं, उनका भी जिक्र है। अब इन दो पार्टियों में से कौन पार्टी मुझे पैसे देना जा रही है, ये गजेंद्र राणा को खुद सोचना चाहिए कि इनमें से कौन देगी। और रहा क्षेत्रीय दलों का, मैं उनका समर्थक रहा हूं, हमेशा उनका समर्थन करता हूं, और क्षेत्रीय दलों के पास पैसा नहीं है, ये सभी जानते हैं। जिस तरह से उन्होंने आप पे आरोप लगाए हैं, कई जो गीत बनाए, क्या सोचते हैं आप? क्या कोई पुरानी ऐसी बातें रही हो? किस तरह से लेते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वो बताए कि लोगों को बताए कि मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसको ये गीत लिखना पड़ा। इसके पीछे जो मेरी समझ में आता है और जिसके जो मैं काफी हद तक उसका खोज में भी हूं, किसी राजनीतिक बड़े नेता का हाथ होने की पूरी संभावना है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, उसकी वजह यह है कि उससे पहले भी, इस गीत से पहले भी 3 कलाकारों को मेरे खिलाफ गीत लिखने के लिए कहा गया, और उनमें से 2 कलाकारों ने के साफ इनकार कर दिया कि हम नेगी जी के खिलाफ गीत कैसे लिख सकते हैं, और 1 कलाकार ने छोटी मोटी कोशिश भी की, लेकिन वो ना के बराबर रही। और अब ये इन्होंने गजेंद्र राणा को टूल बनाया है, हथियार बनाया है, और ये हथियार बने हैं। अब जनता उसका जवाब देगी, मुझे क्या कहना है इस बारे में। जनता कहेगी कि भाई वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। कौन है आपके निशान पे? किस राजनेता की आप बात करना चाहते हैं? ये अब राजनेता हैं, बड़े नेता हैं, अब वो उसकी बात खुलासा धीरे धीरे करके होगा। मुझे भी तो थोड़ा उसकी गहराई तक जाने दीजिए, मुझे भी उसको स्पष्ट कर लेने दीजिए। कोई प्रमाण हाथ आएगा, कोई बताएगा, तभी जाके ये बात क्लियर हो पाएगी कि वास्तव में। लेकिन एक शंका है, एक संदेह है, क्योंकि उससे पहले भी कोशिशें की गई हैं और उन लोगों ने मना। कोशिशें क्यों की गई? आपने क्या आधार है आपकी? अब मैं उसी तलाश में हूं कि ये कोशिशें क्यों हुई हैं, क्यों की गई ये कोशिशें। जब पहले भी की गई, क्या आपने तफ्तीश नहीं की थी? नहीं, तब मैंने तफ्तीश नहीं की, क्योंकि कोई बना ही नहीं पाया, किसी ने किया ही नहीं है। सबने मना कर दिया, सबने कहा कि नहीं, ये गलत बात, हम नहीं करेंगे। तो अब इस समय इन्होंने किया है, तो अब इसका जवाब जनता देगी, और ये बताएंगे जनता को इन्होंने ऐसा क्यों किया है।
ये जो किया गया है ये किसी द्वेषवश या किसी नेता के कहने पर किया गया है या उसमें कोई उसको लालच देके ये सब किया गया, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इसकी मैं और मेरे साथी भी इसकी गहराई से तलाश कर रहे हैं और पता लग जाएगा। जो गीत में एक चीज ये भी है कि उनका ये कहना है कि आप उनको जो गीत होते हैं, जैसे उनकी जो भी माया बांध पर की बांध आया होगा, उसमें आप लगाते हैं अश्लील गीत हैं, बद्दे गीत गाते हैं, उनको गायकों की सूची में एकदम नकारते, इस कारण वो नाराज। मैं कौन होता हूँ जी किसी को गायक कहने वाला और किसी को नकारने वाला? वो मेरे लिए थोड़ी गीत बना रहा है, गीत जनता के लिए बना रहा है। जनता कहेगी कि अच्छा है या खराब है, मेरे लिए गीत कब बनाया उसने? मेरे लिए गीत बनाएगा तो मैं कहूंगा। और मैंने भले ही उसके गीतों की तारीफ न की हो, इन गीतों की जिनका आप नाम ले रहे हैं, लेकिन मैंने उसको कभी ये भी नहीं कहा कि ये गलत गीत हैं या गंदे गीत हैं या खराब गीत हैं, ऐसा कभी नहीं कहा। बल्कि जब इसने सबसे पहले लीला घसियारी गीत गाया था तो मैंने फोन करके इस लड़के को बधाई दी कि भाई ये बहुत अच्छा गीत तुमने गाया है। उसको शायद याद होगा, अगर वो इस इंटरव्यू को देख रहा होगा, मैंने उसको बधाई दी और मैंने कुछ टिप्स भी दिए कि आगे किस तरह से तुझे चलना चाहिए। हमारे उनसे फोन पे बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि जितने भी मैंने चीजें इसमें रखे सारी मैं साबित कर सकता हूँ, सारे मेरे पे तथ्य सही हैं। तो इस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? तथ्य आरोप लगाए उन्होंने, उन लड़कों का नाम बताए जिसको मैंने आगे नहीं बढ़ने दिया, उस पार्टी का नाम बताए जिस राजनीतिक पार्टी से मैंने पैसे लिए हैं। अगर उसके पास प्रमाण है तो वो बताए कि मैंने किस राजनीतिक दल, मैंने अभी स्पष्ट कर दिया कि जब मैं सारे राष्ट्रीय दलों के खिलाफ गीत लिखता हूं तो मुझे पैसा कौन देगा, कौन दल देगा, ये बताए ना गजेंद्र राणा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि वो ये प्रमाणित कर देगा, तो मुझे उन लड़कों के नाम भी तो बताए जो लड़के मेरे पास आए मदद मांगने के लिए, अपना गीत दिखाने के लिए, संशोधन कराने के लिए, और मैंने उन्हें बैरंग लौटा दिया। उन लड़कों को नाम भी, गजेंद्र राणा खुद मेरे पास कितनी बार आया और कितनी बार मैंने उसे बैरंग लौटाया, ये बात भी तो बताएंगे। चलिए जो भी है, लेकिन आगे इस पूरे प्रकरण के में लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने ये गीत लिखा है, जिन्होंने ये गजेंद्र राणा का सहारा? मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की, वो प्रवृत्ति मैं तो खत्म नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जनता जिसके लिए हम काम करते हैं और वो भी काम कर रहा है, जनता इसका जवाब देगी। और मैं भी जनता की उस प्रतिक्रिया की इंतजार में हूँ कि ये जनता इसको किस रूप में लेती है, ताकि मुझे भी अपनी हैसियत का पता लगे कि मुझे 40 साल तक मैंने जिस जनता के सुख दुख के गीत गाए हैं, वो जनता मेरे साथ खड़ी है, लगा रहा है, या मुझे गाली दे रहा है गीत के माध्यम से, या उसके साथ खड़ी होती है। अब मुझे ये भी देखना है और मैं इंतजार में। चलिए, आपने हमारे साथ बोल दिया। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी अभी कोई जवाब नहीं देना चाहते, उन्हें इंतजार है तो सिर्फ जनता की प्रतिक्रिया का, जो उस गीत के बारे में पूरी राय स्पष्ट करेंगे और मुंहतोड़ जवाब उस गीत के गीतकार और जो उनके पीछे साजिश करता है उनको देंगे। कैमरामैन जसवीर के साथ अनिल राणा, टाइम टीवी, देहरादून।